आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग समाकलन पढ़ने वाले हैं। समाकलन में 7.1 कंप्लीट किया चुका था पिछले वीडियो में। अब आज के वीडियो में 7.2 प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट नंबर, एक फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है अर्थात समाकलन करना है। इसका हमें समाकलन करना है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होगा, यहाँ पर दो पद हैं, ऊपर में अंश दिया गया है 2x और हर में दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी एक पद के बारे में सोचिए। यहाँ पर जिसे ऊपर में 2x है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें से किसी एक पद का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा पद आ जाना चाहिए। इसको हल करने का सबसे लॉजिक तरीका यही है कि इनमें से किस पद को हम लोग डिफरेंशिएशन करें जिसका डिफरेंशिएशन करने पर सेकेंड वाला पद आ जाना चाहिए। सोचना पड़ेगा। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करने पर देखा कि 2x आता है, अतः जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा पद आता है उसी को हम t मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी माने हैं तो अब हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में। चूंकि x के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है, अतः हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, t का होगा dt अपॉन dx, t का dt अपॉन dx। dx को हम किधर लाएंगे? 2x dx इक्वल dt, 2x dx इक्वल dt। तो हम देख रहे हैं 2x dx। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर हो जाएगा 2x dx के जगह पर dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए t। आपको पता है dt अपॉन t यानी 1 अपॉन t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, log t प्लस c। t का मान रख लेंगे, t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी एक फंक्शन दिया गया, चूंकि लघुगणकीय फंक्शन है और यह है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर वही तरीका हम लोग अपनाएंगे जैसे यहाँ पर हमने बोला कि किसी एक को t मानिए और उसका इंटीग्रेशन करने पर सेकेंड वाला आ जाना चाहिए। यहाँ पर भी सोचेंगे, एक है log x, दूसरा है x, किसका इंटीग्रेशन करें, किसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें कि दूसरा वाला पद आ जाए। तो log x, और जिसको आप सोच रहे हो उसे t मान लेना होता है, मान लेंगे। मान लिया कि log x इक्वल t, log x इक्वल t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, t का हो जाएगा dt अपॉन dx। फिर हमने dx को साइड चेंज किया तो 1 अपॉन x dx इक्वल dt। यहाँ पर मान रखेंगे log x का स्क्वायर, log x को कितना माने? t माने, यानी कि t का स्क्वायर बच गया कितना? 1 अपॉन x dx, और 1 अपॉन x dx के लिए dt। तो t स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? t स्क्वायर का समाकलन आपको सूत्र पढ़ाया गया है कि x का पावर n का समाकलन होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि पावर में जोड़िए और जितना है तो उसी से भाग दीजिए। तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? t का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि t का पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। और t का मान रख लेंगे यहाँ पर हम लोग, t का मान है log x, अर्थात log x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये होगा आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे नोटबुक पर।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है 1/x 1 प्लस log x 1/x 1 प्लस log x। इसी का हमें हाँ, प्रश्न नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 में x प्लस x log x dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहला काम कि हम लोग यहाँ से x को कॉमन करेंगे। x को जब कॉमन करेंगे तो 1 प्लस log x 1 प्लस log x dx। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हर में से x को कॉमन लिया। x को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x dx। अब हम लोग यहाँ पर 1 प्लस log x को t मानेंगे, तो मान लिया गया 1 प्लस log x इक्वल t। 1 प्लस log x इक्वल t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 1 का अवकलन 0 होगा, log x का 1/x होता है, और इधर हो गया है t के लिए dt/dx। 1/x इक्वल dt/dx, या हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x dx को इधर करेंगे, साइड चेंज करेंगे, इक्वल किधर लाएंगे, तो 1/x dx इक्वल dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू dx को हम इधर लाए हैं, तो 1/x dx इक्वल dt मान रखेंगे। यहां पर है समाकलन में है एक, देखिए 1 में x 1 प्लस log x dx। तो 1 में x dx 1 में x dx 1/x dx का मान कितना है वो dt बटा में क्या 1 प्लस log x। 1 प्लस log x का मान है t, तो समाकलन करेंगे dt बटा में t, और dt बटा t का समाकलन होता है log t प्लस c। t का मान यहाँ पर रख लिया जाएगा, t का मान कितना है 1 प्लस log x, तो हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c, log 1 प्लस log x प्लस c। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है sin x इंटू साइन cos x dx, sin x इंटू साइन cos x dx, और इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, मान लिया गया कि cos x इक्वल t, cos x बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x के लिए सूत्र होता है माइनस साइन x, t का होगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस साइन x dx इक्वल dt, या साइन x dx इक्वल माइनस चिन्ह इधर कर दे रहे हैं तो माइनस dt। अब मान रखेंगे, तो मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह sin x dx का मान कितना है माइनस dt, और sin cos x, तो सबसे पहले हम cos x का मान रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर sin है तो हमने लिख लिया sin, cos x का मान है t, हमने लिखा यहाँ पर t, फिर बच गया, देखिए इसका मान रख लिया गया, इसका मान रख लिया गया, साइन को साइन रखे हैं, cos x को t रखे हैं, बच गया sin x dx, और sin x dx का मान है माइनस dt, माइनस चिन्ह को बाहर किया गया तो sin t dt, और sin के लिए समाकलन देखिए माइनस का माइनस होगा, sin t का समाकलन होगा कितना, तो sin t का होता है माइनस cos t, अचर पद आएगा प्लस c, माइनस माइनस प्लस,
यानी कि cos t प्लस c, t का मान रख लेंगे, t का मान रख लिया जाएगा, तो t का मान है cos, अर्थात cos x प्लस c, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी dx। यहाँ पर किसी एक को आपको ध्यान देना होगा कि किसको हम t माने कि अवकलन करने पर दूसरा वाला पद आ जाना चाहिए। तो हमने साइन ए एक्स प्लस बी को साइन ए एक्स प्लस बी को t मान लिया। साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टी, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में, तो साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन किया हमने तो हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और t का अगर x के सापेक्ष करेंगे तो dt बटा में dx, dt बटा में dx, या कॉस ए एक्स प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए dx इक्वल ए को इधर लाए dt अपॉन ए। ऐसा क्यों किए? तो हमें cos ए एक्स प्लस बी dx का मान चाहिए था हमें, क्योंकि इसको हमने t मान रखा है तो हमें ये मिलना चाहिए था सेकेंड वाला टर्म। तो सेकेंड टर्म है cos ए एक्स प्लस बी dx, cos ए एक्स प्लस बी dx का मान प्राप्त किया गया dt अपॉन ए। अब इसे हम लोग यहाँ पर समाकलन में मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी के लिए t, cos ए एक्स प्लस बी dx के लिए dt अपॉन ए। चूंकि a अचर पद है तो हम लोग अचर पद को बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए t dt, t का समाकलन। अब t का समाकलन करना है तो t का समाकलन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c अचर पद होगा, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। t का मान रखना होगा, क्योंकि t का मान है साइन ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन प्राप्त हुआ हमें साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस c। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 में है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसी का हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हम ए एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 dx, 1 अपॉन 2 dx। कोई भी पद अगर रूट के अंदर हो तो हम उसे घात में 1/2 कर सकते हैं। समाकलन करने का तरीका आपको पता है कि घात में 1 जोड़ दिया जाता है, घात में 1 जोड़ दिया जाता है, 1/2 में 1 जोड़ दिया, जोड़ने पर जो मान आएगा उसी से हम लोग भाग भी दे देते हैं प्लस c। तो i बराबर ए एक्स प्लस बी 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3/2, 1/2 में 1 जोड़िएगा 3/2 प्लस c, या i बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हर में 3/2 है, और अगर 3/2 हर में से हम लोग अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, उल्टा हो जाता है, अंश हर के जगह पर, हर अंश के जगह पर ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका उत्तर होगा। संख्या 7 है i बराबर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर, जो ब्रैकेट रूट के अंदर x प्लस 2 है इसको हमने टी स्क्वायर मान रखा है, x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो x का हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी d बटा डी एक्स प्लस 2 इक्वल d अपॉन डी एक्स टी स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, अचर पद का 0 हो जाता है, टी स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx होगा,
टी स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 इक्वल 2t dt अपॉन dx। या हम लोग इसे इधर लाते हैं तो dx बराबर 2t dt। अब ये सब मान हम लोग यहाँ पर प्रश्न में इनपुट करेंगे। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया x का मान रखेंगे। हमने मान लिया है कि x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर। जब x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर है तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर होगा 2 को हम लोग साइड चेंज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2। अब बच गया रूट के अंदर x प्लस 2, तो रूट के अंदर x प्लस 2 का मान है टी स्क्वायर dx का मान है 2t dt। तो i इक्वल टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर का वर्गमूल t होगा 2t dt। i इक्वल, यहां पर ये 2t है, 2t में t का गुणा करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर dt। फिर 2t स्क्वायर का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो i बराबर 2t का पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt। सभी पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 अचर पद है, t का पावर 4 dt माइनस 4 अचर पद है टी स्क्वायर dt। समाकलन करेंगे, i इक्वल 2 अचर पद है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका समाकलन नहीं होगा। t का पावर 4 का समाकलन करना है। बताया गया है कि समाकलन करने पर घात में 1 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो मान आएगा उसी से भाग भी करते हैं। तो t का पावर 4 के लिए हो जाएगा t का पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 अचर पद है। टी स्क्वायर का समाकलन करना है, टी स्क्वायर का समाकलन सेम वही प्रोसेस, घात में 1 जोड़िए, जितना आएगा उससे भाग कीजिए प्लस c। तो i इक्वल 2 अपॉन 5 टी का पावर 5 माइनस 4 अपॉन 3 टी का पावर 3 प्लस c। टी का मान हम रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर है, तो t का मान कितना होगा, तो t का मान होगा रूट के अंदर x प्लस 2, चूंकि x प्लस 2 का मान t स्क्वायर है तो t का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2/5 पहले से है, t का मान हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 2 का पावर 5 माइनस 4 अपॉन 3, t का मान रखेंगे रूट के अंदर x प्लस 2 का पावर 3 प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि i इक्वल 2 अपॉन 5 x प्लस 2 का पावर 5/2, चूंकि रूट में दिया गया है, रूट का मतलब घात 1/2 होता है, घात का घात लगाएंगे तो 5/2 हो गया, माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। ये होगा आंसर। संख्या 8 है, i बराबर x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल t, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल t। दोनों पक्षों का अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा t का dt अपॉन dx। यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा 0, 2x स्क्वायर, तो 2 तो अचर पद है 2 रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। आपको सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है, वैसे पीडीएफ में भी दिया गया था, याद रखिएगा। तो 1 का 0 हो गया, 2 के जगह पर 2, x स्क्वायर का 2x dt अपॉन dx, 0 छोड़ते हैं, 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन 4x, ये dx इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, 4h dx इक्वल dt, 4h dx इक्वल dt। तब h dx बराबर क्या होगा, तो h dx बराबर dt अपॉन 4,
dt अपॉन 4। अब हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो i बराबर, ध्यान देना होगा, x dx है, x dx, x dx का मान है dt अपॉन 4। इसके अलावा रूट के अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर का मान है t। तो i बराबर, ये 4 जो है 1/4 अचर पद है, हम लोग इसको फंक्शन से बाहर रखें, रूट में t है, इसको आप लिख सकते हैं t का पावर 1/2 और dt। तो i इक्वल 1/4, t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है t का पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो i इक्वल 1/4 t का पावर 3/2 प्लस c। नीचे 3/2 दिख रहा है, ऊपर जाएगा, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 को कितना, वो 2/3, t का पावर 3/2 प्लस c। अब i इक्वल 2 का 1 से गुणा 2, 4 का 3 से गुणा 12, t का पावर 3/2 प्लस c। i बराबर, अंश में आप देख रहे हैं 2 है, हर में 12 है, 2 से 12 6 बार में कटेगा, 1/6। अब t का मान आप देख रहे हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर, हमने 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t माना था, तो t का मान रख लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस c। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल पावर 3/2 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, i बराबर 4x प्लस 2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 1। 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन लिया गया, कॉमन लेने पर आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ये जो 2 है कॉमन लिया गया है 4x प्लस 2 में से, तो यहाँ पर 2x प्लस 1, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, रूट के अंदर जो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको हम t मानेंगे, ये जो पद दिया गया है इसी को हम t मानेंगे। तो मान लिया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का 0 होता है। t का dt बटा में dx, dt बटा में dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 dx इक्वल हो जाएगा dt। मान रखेंगे समाकलन में, समाकलन में मान रखने पर i बराबर ध्यान दे 2 है, 2 को हम लोग अचर पद दे चुकी बाहर किया, 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। आप देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मान है t, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मान रखेंगे तो रूट के अंदर t। अब क्या बच गया, 2 चूंकि देखिए 2 को हमने इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर कर रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मान रख लिया गया। अब बच रहा है 2x प्लस 1 dx, ये बच रहा है 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 dx का मान है dt, तो i बराबर q, रूट के अंदर t है और रूट के अंदर t होने पर इसे आप लिख सकते हैं t का पावर 1/2, तो i इक्वल टू t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो t का पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c।
आई बराबर 2, 3/2 है, क्या हो जाएगा 2/3, टी का पावर 3/2 प्लस सी। तो आई बराबर 2 में 2 से गुणा 4/3 टी। टी का मान रखिए, टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक का पावर 3/2 प्लस सी। संख्या 10 है, आई बराबर 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम लोग आई बराबर 1/, देखिए x माइनस रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन लिया गया, रूट एक्स कॉमन लेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 dx। अब हम लोग मान लेंगे, मान लिया गया कि देखिए यहाँ पर 1/, में रूट एक्स कॉमन लिया गया है तो रूट एक्स माइनस 1 dx। कुछ ऐसा मानना होता है, पहले ही बता चुके हैं कि t माना जाए उसका अवकलन करने पर दूसरा पद आ जाना चाहिए। हमने मान लिया रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टी, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टी। रूट एक्स का हमें अवकलन, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, और इसका अवकलन होता है, अवकलन करने पर क्या करते हैं घात को आगे लिख देते हैं, जो घात रहता है आगे लिख देते हैं और घात में से एक की कमी कर देते हैं। 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2, 1/2, चूंकि इसका घात निगेटिव है तो नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2, 1 में रूट एक्स यानी कि 1/2 रूट एक्स। याद रखिएगा रूट एक्स का अवकलन हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, घबराने की बात नहीं, आराम से। अवकलन करने पर घात आगे आता है और घात में एक की कमी की जाती है, तो 1/2 में से एक कम किए तो माइनस 1/2, माइनस घात है नीचे आकर के प्लस हो जाएगा, तो 1/2, 1 में रूट एक्स यानी 1/2 रूट एक्स। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, एक का 0 हो जाएगा, टी का जो है dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dx/2 रूट एक्स बराबर dt, dt/2 रूट एक्स बराबर dt। हमें चाहिए dx/में रूट एक्स का, तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 को हम लोग इधर कर लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे, तो dx/√x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 आप देख रहे हैं कि हर में है, इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा 2 dt। अब मान रखा जाएगा, मान रखेंगे तो i इक्वल यहाँ पर ध्यान देना होगा dx/में रूट एक्स, dx/में रूट एक्स, तो dx/में रूट एक्स का मान हमने निकाला है कि 2 dt। इसके अलावा क्या बच रहा है 1/में रूट एक्स माइनस 1, तो 1/में रूट एक्स माइनस 1 का मान है t। i इक्वल 2 अच्छा पद बाहर किया हमने dt/t, और dt/t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस c, या i इक्वल 2 log, और t के लिए t का मान रखेंगे तो t का मान है रूट एक्स, यहाँ से t का मान है रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, i इक्वल 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c।